चलिए बच्चों, तो 21 जनवरी शिफ्ट 1 का हम मैथ्स का डिस्कशन देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है फंक्शन चैप्टर से आया है, डोमेन वाला, कि कॉस इनवर्स दिस प्लस दिस, इसका इंटरवल दिया हुआ है अल्फा से बेटा, तो आपको कुछ तो वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए डोमेन निकालने के लिए आपको पता है बेटा, हम ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए आप देखोगे तो अगर मैं बोलूं कि कॉस इनवर्स का डोमेन है ना, तो कॉस इनवर्स का डोमेन जो होगा वो जो आ जाएगा आपके पास 2x-5 डिवाइडेड बाय 11-3x। इसकी वैल्यू जो है बेटा वो -1 से लेके 1 तक रहेगा, है कि नहीं। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर साइन इनवर्स वाले में जाएंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से आप देखोगे, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 2x-5 डिवाइडेड बाई 11-3x -1 लेस देन 0। एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो एलसीएम आएगा 11-3x और ये आ जाए आपके पास 2x-5 -11 + 3x लेस देन 0। तो 2 + 3 ये आ जाएगा आपके पास 5x और -16 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो 3x -11। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, सही बात है क्या। तो अब आप यहाँ से देखोगे तो आंसर जो है वो कितना आने वाला है, ये आप क्या आ गया आपके पास 16/5 और 11/3। तो 11/3 जो है और 16/5, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 16/5 और ये 11/3, है कि नहीं। चलो, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ से x का जो वैल्यू है वो कितना आने वाला है, x का जो वैल्यू है बेटा वो आएगा आपके पास, हमें प्लस वाला चाहिए, मतलब -∞ टू 16/5 यूनियन, है ना। 16/5 में आपका क्लोज्ड आएगा और 11/3 में ओपन आएगा, यूनियन 11/3 टू इन्फिनिटी। सही है क्या। चलिए, अच्छा, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x-5 डिवाइडेड बाय 11-3x, है कि नहीं। ये बोला है -1 लेस देन दिस, मतलब दिस ग्रेटर देन -1, तो ये आ जाएगा +1 ग्रेटर देन 0। सही बात है क्या। तो अब यहाँ से फिर से आप एलसीएम लो तो आ जाएगा 11-3x, ये आ जाएगा आपके पास 2x-5 + 11-3x ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आ गया, -x और +6, -x + 6 डिवाइडेड बाय 11-3x ग्रेटर देन 0। आप क्या करो, यहां से भी आप माइनस कॉमन लो और यहां से भी आप माइनस कॉमन लीजिए, तो क्या बन जाएगा ये बेटा, x -6 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा बस 3x -11। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से भी माइनस कॉमन लिया है और नीचे से भी माइनस कॉमन लिया हुआ है। तो फिर से आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये इसके रूट क्या क्या आने वाले हैं, 6 आने वाले हैं और 11/3 आने वाला है। तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास -∞ टू 11/3 ओपन यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, है कि नहीं। फिर आप क्या करोगे, इसका ये जो भी लिखा हुआ है और इसका, ये दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन ले लीजिए आप एक बार, यहाँ पे आप ऐसे करोगे 1 2 3, है ना। क्या क्या आ रहा है, 6/5 16/5 आ रहा है, फिर आ रहा है 11/3 और फिर आ रहा है 6। तो ये बोला है 11/3 से और फिर यहाँ 6 से इन्फिनिटी, और ये बोला है माइनस, मतलब यहाँ से लेके इधर और 11/3 से, है ना, इधर से इधर। तो आप देखोगे इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन आने वाला है बेटा x बिलोंग्स टू -∞ टू 16/5। क्या 16/5 आएगा, 16/5 दोनों में है तो क्लोज होगा, यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। सही है, ये आया अभी सिर्फ और सिर्फ आपका cos इनवर्स x का डोमेन।
अभी आपको साइन इनवर्स एक्स का डोमेन निकालना बाकी है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन निकालते अभी हम। तो साइन इनवर्स में क्या लिखा हुआ है बेटा, साइन इनवर्स में लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1। क्या यही लिखा हुआ है क्या, 2x² माइनस 3x प्लस 1 है ना। तो अब देखोगे साइन इनवर्स एक्स के लिए देखोगे तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 होनी चाहिए, मतलब ये आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 to 1। चलो इसको फिर से सॉल्व करिए आप। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस वाले पार्ट को, अगर आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 3x लेस देन 0 है कि नहीं। तो यहां से इसके रूट क्या क्या आने वाला है, एक तो 0 आएगा और एक 3/2 आएगा है कि नहीं। तो x की वैल्यू जो है बेटा वो आ जाएगा 0 से 3/2। अच्छा अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 1 है ना। -1 लेस देन दिस है, मतलब दिस ग्रेटर देन -1 होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक आएगा तो इसके रूट्स निकालते हैं, लेकिन आप देखोगे इसका d जो है वो नेगेटिव है ना, b² माइनस 4ac आप देखोगे तो नेगेटिव है, मतलब यहां से रियल नंबर आने वाला है। तो अगर आप इसका और इसका दोनों का आप क्या करने वाले हो, इंटरसेक्शन लेने वाले हो, तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आने वाला है, 0 से 3/2 ही आने वाला है। अब फाइनली आप क्या करोगे कि ये जो भी आंसर आया है, ये वाला आंसर और इसके प्रीवियस वाला आंसर है ना, इसके प्रीवियस में था माइनस, यहाँ है माइनस इन्फिनिटी से 16/5 यूनियन 6 to इन्फिनिटी है ना, माइनस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 16/5 यूनियन 6 to इन्फिनिटी है कि नहीं। इसको अगर आप इंटरसेक्शन लोगे इसका, तो यहां से देखो क्या क्या आ रहा है, ये देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग है, ये 1.5 है और ये 6 है। तो पहले आएगा 3/2, उससे पहले 0, फिर आएगा 16/5 और फिर आएगा 6। तो इसके लिए बोला गया है कि आप यहां से इधर जाइए और इसके लिए बोला है 0 से 3/2 जाओगे, तो आप तो 0 से 3/2 जाओ है कि नहीं। तो 0 से 3/2 लोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 0 से 3/2। अच्छा तो अब उसने क्या बोला है देख लेते हैं। अब उसने बोला है कि ये अल्फा से बीटा जा रहा है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा बताना है आपको। तो अगर अल्फा प्लस 2 बीटा बताना है तो अल्फा की वैल्यू तो हो जाएगा बेटा 0, अल्फा की वैल्यू तो हो जाएगा 0 और बीटा की वैल्यू आ जाएगा 3/2, बीटा की वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो आप देखोगे अल्फा प्लस 2 बीटा जो है, अल्फा प्लस 2 बीटा जो है बेटा वो आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 3/2 मतलब 3 आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नहीं, थोड़ा सा लेंदी है कि नहीं, प्रोसीजरल क्वेश्चन है ना, हमें सब कुछ पता है क्या करना है, बट ये लेंदी क्वेश्चन माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द इलिप्स दिस एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो देखा जाए बेटा है ना कैसा ग्राफ बनेगा, देख लिया जाता है। चलो तो इलिप्स कैसा है बेटा, आप इलिप्स देखो तो इलिप्स है x²/4 प्लस y²/1 इक्वल्स टू 1, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनने वाला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में ये वाला पॉइंट जो आ ही जाएगा आपके पास है ना 2,0 वगैरह। अच्छा अब देखते हैं, बोला है y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, ये वाला पॉइंट कितना आएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास 0,1 और ये वाला पॉइंट आएगा 0,-1। सही है क्या। चलिए तो 0,-1 आ जाएगा। अच्छा अब बोला गया है y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, तो y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ जो है ऐसा बनने वाला है, और y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x, तो 1 माइनस मॉड x बेटा ऐसा बनने वाला है कि नहीं।
तो अब तुम क्या करोगे, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं पहले तो हम। अगर आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू +1 और -1 आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट 1 होगा और ये -1 होगा। सही बात है क्या? चलो तो अब क्या क्या बोला है ना, कि इनसाइड द रीजन इलिप्स एंड आउटसाइड दिस। तो इनसाइड दिस और आउटसाइड दिस मतलब ये एरिया निकालना है आपको, ये पूरा एरिया निकालना है आपको, है कि नहीं? तो अगर मैं इलिप्स के एरिया में से ये आपको जो भी दिख रहा है ना उसको अगर माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो इलिप्स का एरिया कितना होता है बेटा, पाई ए बी। ए का वैल्यू कितना है 2 और बी का वैल्यू है 1, तो पाई ए बी माइनस, है ना। आप देखोगे ये जितना आएगा ये वाला पार्ट उसी का जो है आपका 4 गुना होगा ये सब। तो ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल है तो वो आ जाएगा 4 टाइम्स हाफ ऑफ बेस। बेस मतलब कितना आ जाएगा 1, और हाइट भी है 1, तो ये आ गया आपके पास 2, मतलब कि आ जाएगा 2 टाइम्स पाई माइनस 1। तो ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, क्या 2 टाइम्स पाई माइनस 1 है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 है ना, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन माना जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ABCD विच आर बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो एक तो फॉर्मूला ये होता है बेटा, फॉर्मूला से करते जाओ तो आता है 2 का पावर n इंटू n माइनस 1/2, है कि नहीं है? ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे जो सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है ना, जहाँ पे n होता है कि कितने एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट कितने हैं बेटा, एलिमेंट जो आपके पास 4 है, तो यहाँ पे 4 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 12/6, मतलब 2 का पावर 6 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 2 का पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मेथड से करना है तो सबसे पहले आप करोगे तो आप, अगर मैंने इसको S मान लिया तो S क्रॉस S में कितने एलिमेंट आएंगे, 16 एलिमेंट आएंगे टोटल, है कि नहीं? टोटल 16 एलिमेंट आएंगे, और उसमें कैसे कैसे टाइप के नंबर आएंगे, A, है ना, B, B, C, D, D, है ना, और कुछ भी आएंगे, है कि नहीं? और कितने आएंगे, 12 और आएंगे। समझ में आएगा नहीं? ये टोटल कितना है, 12 और आएंगे, क्योंकि टोटल 16 है। अब 12 और आएंगे, उसमें आप क्या करो, उसमें कौन कौन से आने वाले हैं, A, B आएगा तो B, A भी आएगा, उसी तरह और बनने वाले हैं। तो आप क्या करो, इसको ना मैं 1 मान लेता हूं, तो अगर इसको 1 मानोगे तो टोटल और कितने हो गए 6, A, B, A, C, A, ऐसे करके, तो टोटल 6 है, क्योंकि ये सिमेट्रिक देख रहे हैं ना हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखोगे अगर मेरे को किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक बनाना है और रिफ्लेक्सिव भी बनाना है तो ये चारों तो होने ही चाहिए बेटा। तो इसका तो एक ही तरीका होगा, इनटू, अब ऐसे करके है ना, पेयर वाइज करके कितने मैंने बनाए हैं 6। अब उसमें से उसका हर एक के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो आ सकता है या तो वो नहीं आ सकता है। तो आ जाएगा आपके पास 2 का पावर 6। आप मेथड से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला से करोगे तो डायरेक्टली बन जाएगा। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला गया लेट अ पॉइंट ए लाइज बिटवीन द पैरेलल लाइन L1 एंड L2। तो 2 पैरेलल लाइन बना लिया जाए। चलिए 2 पैरेलल बना लिया, ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं। such that is distance from L1 and L2 are 6 and 3। अच्छा, तो आप देखोगे अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं, है ना, कौन सा पॉइंट लेना है, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट का यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3। चलो ठीक है। और क्या बोला गया, देन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC वेयर द पॉइंट B and C लाई ऑन द लाइन L1 and L2। तो यहां पे कोई ना कोई एक पॉइंट है B, और यहां पे है कोई ना कोई एक पॉइंट C। मान लिया बेटा यहां है C। तो बोला गया है एक ट्रायंगल बनेगा, और ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, लेट अ पॉइंट A लाइज बिटवीन द पैरेलल लाइन दिस एंड दिस सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम N1 to दिस
एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल पूछा गया आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल निकालने के लिए क्या कर दो तुम, मान लो बेटा ये साइड लेंथ ए है, तो ये भी साइड ए हो जाएगा, ये भी साइड ए हो जाएगा, ठीक। मान लेते बेटा अगर ये ए आ गया तो ये थीटा मान लिया मैंने, तो आप देखोगे ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है क्या। यहां पे आप देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये है कि नहीं है। तो आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल में ये तो राइट एंगल है, तो अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा जो है वो कितना आने वाला है, साइन थीटा जो है वो कितना आने वाला है बेटा, साइन थीटा जो है वो आपका आएगा 3/a, ठीक है। अच्छा अब तुम क्या करो, यहां से भी एक अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं यहां से, है कि नहीं, अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं मैं यहां से, है कि नहीं है, तो आप देखोगे ये वाला एंगल भी, है कि नहीं। थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाया, तो रुक जाओ एक मिनट। ये L1 हो गया आपके पास, ये L2 हो गया आपके पास, यहाँ पॉइंट A था, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 6 है, ये 3 है, यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पॉइंट C मान लिया जाए, तो ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये 60 डिग्री मान लिया, ये थीटा मान लिया, तो साइन थीटा अगर ये A है तो साइन थीटा आ जाएगा 3/a, है कि नहीं। अच्छा तो अगर आप देखोगे अगर मैं यहां से 90 डिग्री डालूं तो ये टोटल एंगल तो हो गया बेटा साइन 60 प्लस थीटा, और साइन 60 प्लस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये टोटल डिस्टेंस तो 9 हो गया, तो आ जाएगा 9/a। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो अब तुम क्या करो, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², तो हमें a निकालना है, अगर a आ गया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, तो आ जाएगा साइन a मतलब साइन 60 मतलब √3/2 कॉस a मतलब कॉस थीटा प्लस कॉस मतलब 1/2 साइन थीटा, ये आ जाएगा बस 9/a। तो यहां से आप देखोगे साइन थीटा तो 3/a है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा आ जाएगा √1 - 9/a², ठीक है, और प्लस 1/2 साइन थीटा का वैल्यू 3/a, ये आ जाएगा 9/a। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, है कि नहीं है, तो a का वैल्यू मैं आपको बताता हूं कितना आने वाला है। a का जो वैल्यू है बेटा वो आपका जो है a का वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा √84। तो जैसे ही a का वैल्यू आ गया आप यहां से पुट कर दो √3/4 × 84, यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ये कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा 21√3। समझे कि नहीं समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है लेट a this b this c be a vector such that this equals to this then find a plus c। तो a वेक्टर तो हमें पता ही है, अगर मैं c वेक्टर निकाल लूं तो a plus c निकाल सकता हूं और उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। मान लिया बेटा कि c वेक्टर जो है वो लिखा हुआ है c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। तो उसने बोला है a क्रॉस c, तो a क्रॉस c कैसे निकलेगा, a क्रॉस c इक्वल्स टू b वेक्टर बोला है, तो a क्रॉस c निकालिए तो आ जाएगा i j k, a में है आपके पास -1 2 2 -1 2 2 और c में आ जाएगा आपके पास c1 c2 c3। ये इक्वल है b वेक्टर के, मतलब 8 i कैप 7 j कैप -3 k कैप। तो यहां से इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो i कैप के साथ क्या आने वाला है 2c3 - 2c2 2c3 - 2c2 माइनस j कैप के साथ क्या क्या आने वाला है बेटा, ये और ये उड़ जाएगा तो -c3 -2c1, है कि नहीं, -c3 -2c1। k कैप के साथ क्या क्या आएगा प्लस k कैप, k कैप के साथ जो है आने वाला आपके पास
-C2 और आ जाएगा -2C1, है कि नहीं है? ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है ना, 8i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो आप क्या करो, कंपेयर करोगे कोएफिशिएंट्स, तो ये आ जाएगा 2C3 माइनस 2C2, इसकी वैल्यू आने वाला है 8। फिर आप सॉल्व करोगे तो j कैप के साथ क्या आने वाला है, C3 प्लस 2C1, ये आ जाएगा बस 7, और k कैप के साथ आने वाला है आपके पास C2 प्लस 2C1, ये आ जाएगा आपके पास 3। समझ में आया? तो आप क्या करोगे, इस तीनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप देखोगे तो C3 का वैल्यू जो है बेटा वो 3 आएगा, C3 का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा, C2 का वैल्यू जो है वो -1 आएगा, C2 का वैल्यू जो है वो -1 आने वाला है, तो C2 का वैल्यू यहाँ पे -1 रख दीजिए, तो C1 का वैल्यू जो है वो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो C3 आ गया, C2 आ गया, C1 आ गया, तो C वेक्टर आ चुका है। C वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? C वेक्टर आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो बताइए a प्लस सी कितना आने वाला है? a प्लस सी कितना आने वाला है? ये आ जाएगा आपके पास a प्लस सी वेक्टर, a प्लस सी आ जाएगा i कैप, और फिर आ जाएगा, फिर से आ जाएगा j कैप, और फिर से आ जाएगा 5k कैप। तो बोला है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड बताओ, a प्लस सी निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास √27, और आपसे क्या पूछा है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। और आगे देखते हैं, चलिए देखिए क्या बोला है। लेट a1 a2 a3 बी ए जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स सच दैट दिस। अच्छा, ये जो है आपका पीवाईक्यू में देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा कर रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो a1 को मान लेंगे बेटा a, a2 को मान लेंगे ar, है कि नहीं है, ar स्क्वायर, ar क्यूब, ऐसे करके हम जीपी मान लेंगे। ठीक है, तो उसने बोला है a2 a3 a4, तो a2 मतलब ar है ना, a3 मतलब ar स्क्वायर, a4 मतलब ar क्यूब, इसकी वैल्यू उसने 64 दे रखा है। तो आप देखोगे ये आ जाएगा a क्यूब r टू दी पावर 6 64। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि a इंटू आर का पावर 2 ये 4 आने वाला है। प्लस माइनस आता लेकिन उसने इंक्रीजिंग जीपी बोल रखा है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, इसलिए मैंने ए आर स्क्वायर का पावर 4 लिया है। चलिए अब आगे उसने क्या बोला है, a1 a3 a5। तो बताओ a1 a3 a5 कितना आएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू दी पावर 4, ये आ जाएगा 813/7। अच्छा, आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा, a3 मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर का पावर a5 4, और ए सेगमेंट मतलब ए आर का पावर 6। मतलब आप यहां से देखोगे ए आर स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, तो एक इक्वेशन यहां से आ गया, एक इक्वेशन यहां से आ गया। आप क्या करो, अच्छा यहां से क्या बनेगा बेटा, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, ये बन जाएगा 813/7। अच्छा, तो इसका वैल्यू तो आ गया अपने पास, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, वो कितना बन जाएगा 813/7। मतलब ये क्या बन चुका है अपने पास, ए आर स्क्वायर 813/7 इंटू ए से ए उड़ा दो तो ये बन जाएगा 813 इंटू आर स्क्वायर। मतलब अब हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, अगर आर आ गया तो अपने पास आंसर आ जाएगा। आर कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है और ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करोगे तो ए से ए उड़ जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 813/7। आप क्या करो, आर स्क्वायर को टी मान लो, आर स्क्वायर को टी मानते ही ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक मानोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगा यहाँ पे रख देना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा 28 आ रहा है,
तो आप यहाँ पे 28 रखिए, 813 इंटू 28 आएगा क्या? अच्छा, एक 7 अपने पास बचा भी है, डिवाइडेड बाई 7, तो डिवाइडेड बाई 7 इसको सॉल्व करोगे 4, 813 इंटू 4 मतलब लास्ट डिजिट 2, तो लास्ट डिजिट 2 जो है 2 ऑप्शन में, तो आपके पास सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एकदम बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन है, बस लेंदी माना जाएगा इसको, है ना, क्योंकि हमने यहाँ भी सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको आपको क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना है, तो लेंदी माना जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये भी देखोगे बेटा तो इस टाइप का मतलब वेक्टर जो भी अभी तक आया है वो पीवाईक्यू टाइप बहुत ज्यादा आया है, समझ में आया? तो वेक्टर का आप पीवाईक्यू और 3D का भी पीवाईक्यू आप करके जाना नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। तो बोला है ए वेक्टर एंड डी वेक्टर वेक्टर सच दैट सी प्लस डी, अच्छा सी एंड डी है ना, सी एंड डी वेक्टर है, सी प्लस डी दिया हुआ है। अच्छा ये देखोगे आप ये वाला टर्म्स, तो क्या मैं इसको, अगर मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ एक माइनस आएगा, और माइनस को अगर मैं उधर भेज दूं तो क्या ये बन जाएगा आपके पास सी प्लस डी क्रॉस 2,3,4 इक्वल्स टू 0। तो C प्लस डी भी जो है आपका एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर का क्रॉस उसने 0 दिया हुआ है। दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 है मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया कि C प्लस डी वेक्टर जो आएगा बेटा वो लैम्डा टाइम्स 2i कैप 3j कैप और 4k कैप आने वाला है। अच्छा अब आपको ये भी दिया है मॉड C प्लस डी √29, तो इसका मॉड ले लो, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, तो मॉड ले लोगे तो ये आ जाएगा √29, ये आ जाएगा मॉड लैम्डा और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4, 9, 16, ये भी √29 आ रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू जो है बेटा यहाँ से +-1 है। अच्छा लैम्डा की वैल्यू +-1 आ गया, उसके बाद उसने क्या बोला है, इफ λ1 λ2 आर दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा तो C प्लस डी डॉट उसने बोला गया है -7i कैप +2j कैप +3k कैप, समझ में आया? तो आप क्या करो, C प्लस डी लैम्डा टाइम्स आया था तो इसको लिख दो लैम्डा टाइम्स, है ना, 2i कैप 3j कैप +4k कैप डॉट -7i कैप 2j कैप +3k कैप। चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा के साथ क्या क्या आने वाला है, 2 -14, ये आ जाएगा +6 और ये आ जाएगा आपके पास 12, है कि नहीं है? तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 18, 4 लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू क्या था +-1, मतलब कि -4,4 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि λ1 की वैल्यू आएगा -4 और λ2 की वैल्यू आएगा +4। चलिए आगे उसने क्या बोला है, इफ दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल देन k की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा k² x² प्लस k², चाहे इसको लिखने का क्या प्रॉब्लम है ना, इसको छोड़िए, इसको मत लिखो। आपको पता है अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ y² सेम होने चाहिए, मतलब कि k² जो है बेटा वो 3k प्लस λ2/2, तो λ2 की वैल्यू 4 मतलब 2 के इक्वल आएगा, मतलब यहाँ से k² - 3k - 2 0 आ जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू बताइए। ठीक है चलो, तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे तो क्या क्या आने वाला है, एक तो 1 सेटिस्फाई कर रहेगा, एक आपका जो है 1 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, वन कर रहा है और 2 कर रहा है, तो 1 और 2 आ रहा है क्या, नहीं 1 और 2 नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, अभी रुक जाओ, आगे क्या बोल रहा है। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ xy इसको भी 0 होना पड़ेगा, मतलब k² - 5k प्लस λ1, और λ1 की वैल्यू कितना है -4, 0, समझ में आएगा नहीं? तो यहां से भी k निकालेंगे और दोनों में जो k कॉमन होगा वही आंसर आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखोगे क्या इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया हमने, k² - 3k प्लस λ/2, और λ2 की वैल्यू कितना है, λ2 की वैल्यू है λ1 λ2 से बड़ा है,
तो ये आएगा आपके पास λ2, ये आएगा λ1, है कि नहीं? अच्छा, तो ये आएगा 3 के λ2 की वैल्यू कितना आ गया बेटा -4, तो यहाँ पे आएगा -2, ये आ जाएगा -2, मतलब k² -3k + 2, ये 0 आएगा। यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे तो 1,2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा निकालो, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x² xy -5k प्लस λ1, और λ1 की वैल्यू है बेटा +4, तो इसके आप रूट्स निकालोगे तो आ रहा है 1,4, और दोनों में कॉमन क्या है 1, तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो 8 में लिखा हुआ है 1 + x² dy इक्वल्स टू tan इनवर्स x - y dx, सही है क्या? तो यहां से आप देखोगे dy/dx क्या आ जाएगा बेटा, dy/dx जो है वो आने वाला है आपका tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x²। तो आप इसको देखोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, dy/dx प्लस y अपॉन 1 + x² इक्वल्स टू tan इनवर्स x 1 + x², सही है क्या? तो आप IF निकालोगे बेटा, तो IF क्या आएगा, e का पावर, मतलब IF आ जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + x² dx, मतलब e का पावर tan इनवर्स x, सही है क्या? तो अब आप देखो, आपको पता ही है y इंटू IF होता है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू, है ना, ये वाला फंक्शन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। तो आप यहां से क्या करो बेटा, tan इनवर्स x को t मानोगे, t मानते ही क्या आ जाएगा, ये e के पावर t डी, e के पावर t इंटू t, है कि नहीं, और उसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही होता है, e के पावर t इंटू t माइनस e के पावर t प्लस c हो जाएगा, यह आ जाएगा y इंटू e के पावर tan इनवर्स x। तो यहां से क्या आ गया बेटा, y इंटू e का पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू e का पावर tan इनवर्स x कॉमन ले लो, तो आ जाएगा तुम्हारे पास tan इनवर्स x -1 प्लस c। अब क्या दिया हुआ है, y(0) 1 दिया हुआ है, तो y(0) 1 पुट करिए, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 1, ये आ गया 1, और y(0) तो ये भी आ जाएगा 1, और ये -1, तो ये -1 और ये +1, तो c की वैल्यू जो आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ 2। अब उसने बोला है y(1), तो y(1) आ जाएगा y इंटू e का पावर π/4 इक्वल्स टू e टू द पावर π/4 π/4 -1 + 2, π/4 उधर, ये e टू द पावर π/4 डिवाइड कर दीजिए बेटा, आपका आंसर जो है फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f टू द सेट दिस टू द सेट दिस। अच्छा, उसने बोला है कि fi नॉट इक्वल टू i होना चाहिए, ठीक है। चलो तो देखिएगा बेटा, ये मान लो यहाँ आपके पास है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है, और बोला है इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब अगर आपने 1 डाला तो 1, तो उसमें भी 1 नहीं चाहिए, तो मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, समझ में आया? तो अगर मैं मान लो बेटा कि मैं केस 1 ले लूं, है ना, केस 1 कि f1 की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 1 तो ले नहीं सकते, क्वेश्चन ने मना कर रखा है, तो अगर f1 की वैल्यू 2 ले लिया मैंने, मतलब इसको यहां पे दे दिया, तो अब यहां पे कितने बच गए, 1 2 3 4 5, और इधर कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस यहां से मैं क्या करूंगा, देन इस 7 में से मैं कोई भी 5 नंबर लूंगा, क्योंकि यहां पे तो 5 ही है, तो 7c5। अच्छा, मान लो 7 में से कोई भी 5 नंबर आ गया, मान लो कि ये आ गया है, 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 ये 5 आ गया, तो मैं जो सबसे छोटा होगा वो 2 को ही दूंगा, उसके बाद 3 को ही दूंगा, मतलब कि अरेंज करने का तरीका एक ही होगा, तो into 1। केस 2 क्या बन जाएगा आपके पास, केस 2 बन जाएगा, अगर मैंने f1 की वैल्यू 3 दे दिया, तो अगर मैंने f1 को वैल्यू 3 दे दिया, तो इधर कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6,
तो उस 6 में से मेरे को 5 सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर से अरेंज करने का तरीका एक ही रहेगा। केस 3, अगर मैंने F1 की वैल्यू 4 दे दिया तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे 5, तो 5C5 अरेंज करने का एक ही तरीका। अब आप क्या कर सकते हो, F1 की वैल्यू 5, F1 की वैल्यू 5 दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने F1 को 5 दे दिया तो इधर कितने नंबर बच गए, 4 ही नंबर, और यहाँ पे कितने हैं 5 नंबर, तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका यही केस आएगा। तो 7C5 प्लस 6C5 प्लस 5C5 इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है 28 आ जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लेट f डिफाइंड फ्रॉम R to this be a twice डिफरेंशियल फंक्शन। F3 दिया है, F' दिया है ना, मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे F' है बेटा और यहाँ पे F" है, तो लिमिट ऑफ दिस पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो ये निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ 2 प्लस x और f ऑफ 3 और इसका पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का पावर 2। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये आ जाएगा f3 1 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी, मतलब ये 1 का पावर इन्फिनिटी बन रहा है। 1 का पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पावर को नीचे लेके आते हैं, तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको नीचे लेके आइए और इसमें से -1 करते हैं, तो -1 करोगे तो आएगा f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई f ऑफ 3। अब तुम इसमें से फिर से देखो, f3 है ना, f3 की वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ गया है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। ये बन रहा है आपका 0/0, 0/0 बनना है तो LH रूल लगाया जाए, LH रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f' ऑफ 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x माइनस 1, फिर से 1 पुट करो तो ये आ जाएगा f' ऑफ 2 प्लस एक्स ना, 2 प्लस एक्स, तो जैसे ही 1 पुट करोगे आएगा f'3 नीचे 0, f'3 की वैल्यू भी 0 दिया हुआ, मतलब ये 0/0 बन रहा है। फिर से LH रूल लगा लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये आ जाएगा पास f" 2 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा 2। अब पुट करोगे तो ये आ जाएगा f'3, f'3 की वैल्यू है 4, तो ये आ गया आपके पास 2। ये जैसे ही 2 आ गया तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आपको क्या पूछा है, लिमिट log e है ना, और उसका, तो अगर ये 2 आया मतलब ये e का पावर होने वाला है, मतलब इसका जो आंसर होने वाला है ये e के पावर 2 होने वाला है, और अगर ये e के पावर 2 हो गया है तो आप यहां से क्या हो जाएगा, log e का पावर 2 जो है वो तो 2 आ जाएगा, log है ना e का पावर 2 जो है वो तो 2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो foci of hyperbola coincide with the foci of ellipse these if eccentricity of the hyperbola 5 दिया हुआ है, the length of latest sector। तो मान लिया बेटा हाइपरबोला जो है x² बाई a² माइनस y² बाई b² 1, ठीक है, तो इसका जो लेंथ ऑफ latest sector में आएगा वो 2b² बाई a है, मतलब हमें a और b निकालना है। चलो देखो उसने क्या बोला है, दोनों का फोकस जो है वो सेम है कि नहीं है, तो फोकस क्या होता है बेटा, AE1 इक्वल्स टू AE2 है कि नहीं, ये ए वाला ये कैपिटल है मतलब 6 है, तो क्या करते हैं सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं क्योंकि उसका यूज होने वाला है, तो इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा, √1 माइनस 16/36, मतलब ये आ गया √20 है ना, √20/6, मतलब क्या आ जाएगा 2√5 डिवाइडेड बाई 6, मतलब √5/3, सही क्या? अच्छा, अब उसने क्या बोला है कि दोनों का फोकस सेम है, मतलब फोकस सेम है तो क्या आ जाएगा AE इक्वल्स टू AE, तो AE मतलब 6 इंटू इसेंट्रिसिटी √5/3 इक्वल्स टू, है ना, इसका A ले लिया तो A और E तो 5 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2
तो ये आ जाएगा आपके पास a की वैल्यू आ जाएगा 2/√5, a की वैल्यू आ गया 2/√5। b कैसे निकालेंगे, तो इसेंट्रिसिटी तो नहीं रखा है, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है e² = 1 प्लस b² / a², तो b² / a² और a² कितना आएगा 4/5, तो 4/5 मतलब 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो ये कितना आ गया e² की वैल्यू 25, 25 - 1 24, 24 × 4 / 5, ये आएगा आपका b², मतलब कि b² आ गया 96/5, तो b² आ गया, यहाँ पे रख दीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 96/5 डिवाइडेड बाई a कितना है आपके पास 2/√5, तो 2 × √5, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 96/√5 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही बात, आपका जो ऑप्शन सी सही है 96/√5। चलिए वैल्यू ऑफ दिस, तो आप देखोगे -a से a जाता है, तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि कौन इवन है कौन ऑड है, अगर ऑड आ गया तो आंसर डायरेक्टली 0 हो जाता है, इवन आता है तो 2 टाइम्स हो जाता है। तो आप देखोगे कि अगर मैंने इस वाले पार्ट को सेपरेट किया तो वो ऑड फंक्शन बन जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको i माना डायरेक्टली, उसको मैं 0 कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स 0 to π/6 π/1 माइनस साइन ऑफ mod x, और mod x मतलब अब तो 0 से π/6 बन गया, तो आ जाएगा x + π/6 dx। सही है क्या, आप क्या करो x + π/6 को t मान लो, तो यहां से dx की वैल्यू कितना आ जाएगा dt, चलो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, है ना, अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू π/6 है, और अगर x की वैल्यू π/6 है तो t की वैल्यू π/3, पाई बाहर आ गया, ये बन गया 1/1 माइनस साइन टी। अब आप क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो आ जाएगा ये 1 + साइन टी, नीचे आ जाएगा cos² टी, ये आ जाएगा π/6 to π/3 2π। तो अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2π π/6 π/3 1/cos² t sec² t प्लस sin/cos tan × sec आ जाएगा। सही है क्या, चलिए तो अब हमें पता है बेटा कि sec² का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan t और इसका आ जाएगा sec t, ये आ जाएगा π/6 to π/3। आप ये दोनों वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो आ जाएगा 2π के साथ है ना tan π/3 आ जाएगा √3 और sec π/3 है ना, sec π/3 आ जाएगा आपके पास +2 माइनस tan आ जाएगा tan π/6 1/√3 और ये कितना आ जाएगा 2/√3। ठीक है क्या, तो देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 3/√3, मतलब ये √3 आ जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4π आना चाहिए, 4π ऑप्शन में है, बिल्कुल बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 बोला लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन बी दिस, 2 नंबर ऑफ चूजन फ्रॉम दिस, 1 आफ्टर अनदर विदाउट। ठीक, तो मीन दे रखा है, आप मीन दे रखा है तो मीन क्या होता है बेटा, सारे ऑब्जर्वेशन का सम, तो 2 + 4 6 आ गया, 6 16 16 और ये आ गया आपके पास 12, मतलब 28 28 और ये 42 42 प्लस x डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है क्या, 7 नंबर, तो 7 नंबर डिवाइडेड बाय 7, ये कितना आ जाएगा 8, तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 14। सही है क्या, 14 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक y भी आएगा साथ में, y भी आएगा, तो x + y की वैल्यू आएगा 14, तो अगर x + y की वैल्यू 14 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होता है आपको पता ही है बेटा, वेरिएंस दिया हुआ है तो वेरिएंस होता है सारे का स्क्वायर का सम, मतलब कि 4 + 16 + 100 + x² + y² + 144 + 196, यही आएगा, यही आएगा, डिवाइडेड बाय 7,
माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन तो दे रखा है उसने 8 मतलब 64 इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा वेरिएंस 16। तो यहां से आप देखोगे ये कितना हो गया, चलो इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा आपके पास 200 200 340 340 440 440 और इधर 20 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64 उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 7 560। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 100 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 है और एक्स प्लस वाई 14 है। तो एक तो मेथड है ये बेटा कि आप इसको स्क्वायर करो, वहां से x इंटू वाई आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, उस x इंटू वाई से x निकालो और यहां पे रख दो तो x की वैल्यू निकलेगा आपको या फिर y की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या, हिट एंड ट्रायल आप मार सकते हो। हिट एंड ट्रायल में आप देखोगे कि अगर मैंने x की वैल्यू 8 रख दिया, उसने बोला है x ग्रेटर देन y, तो अगर मैंने x की वैल्यू 8 रख दिया और y की वैल्यू 6 रख दिया तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आएगा नहीं। तो यहां से आपका x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 6 आ गया। तो ये वाला जो सेट है वो क्या बन रहा है, मान लो वो s है तो वो लिखा है 1 2 3, x की वैल्यू 8 मतलब 4 5 6, क्या बात है 1 2 3 4 5 6, बताओ। तो s का वैल्यू ये आ चुका है। अब आपसे उसने क्या पूछा है कि 2 नंबर आर चूजन फ्रॉम दिस वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी दैट द स्मॉलर नंबर अमंग द टू चूजन नंबर इज लेस देन 4। मतलब किसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो दो नंबर हमने निकाला है उसमें से कोई भी जो एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो छोटा है वो 4 से छोटा है उसका प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। चलो तो देखते हैं कैसे निकाला रहेगा। तो आप उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर नंबर लेस देन 4, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, है कि नहीं। चलिए तो 1 माइनस टोटल केस कितने आएंगे बेटा, दो नंबर निकालने हैं टोटल 6 है, 1 आफ्टर अनदर निकालना, मतलब पहला के लिए 6 तरीका, दूसरा के लिए 5 तरीका, है कि नहीं। 4 या 4 से बड़ा मतलब 4 5 6, तो पहला निकालेंगे तो 3C1 मतलब 3 तरीका, दूसरा के लिए 2 तरीका, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5 ऑप्शन में आना चाहिए, 4/5 ऑप्शन 2 सही है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, let alpha beta gamma be the coordinate of the foot of perpendicular drawn from the point this on the line this, then length of the projection of the vector this। अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, ठीक। तो बेटा ये एक लाइन है, एक यहाँ पे पॉइंट है 5 4 2, तो बोला है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, उसको अल्फा बीटा गामा बोला है, तो ठीक है अल्फा बीटा गामा हम निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं बेटा, कैसे 2 लैम्डा माइनस 1, फिर आएगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस 3 और फिर आएगा आपके पास माइनस लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अच्छा इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कितना दे रखा है, ये आपका है 2 3 माइनस 1। तो आपको पता ही बेटा ये डायरेक्शन वेक्टर मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो बनेगा वो दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 आएंगे, तो ये वेक्टर कितना बनेगा 2 लैम्डा माइनस 6, डॉट करोगे तो इंटू 2, फिर प्लस 3 लैम्डा दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस 1, डॉट करोगे तो 3, फिर प्लस आ जाएगा दिस माइनस दिस, मतलब कि आ जाएगा आपके पास माइनस लैम्डा माइनस 1 और डॉट करोगे तो माइनस 1, ये 0 आना चाहिए। तो देखिए क्या क्या बन रहा है यहां से 2 लैम्डा इंटू 2 4 लैम्डा, सही है क्या, 4 लैम्डा 4 लैम्डा और ये 9 लैम्डा 13 लैम्डा 13 लैम्डा और प्लस लैम्डा 14 लैम्डा, ये आ जाएगा माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 और प्लस 1, माइनस 15 और प्लस 1, माइनस 15 और प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा
-40, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 2, बीटा की वैल्यू आ जाएगा 6 और गामा की वैल्यू तो 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या बोला है, देन लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस। तो अगर मान लो बेटा मैंने इसको v वेक्टर बोल दिया और इसको u वेक्टर बोल दिया, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता ही है, बोला ऑन बोला है दिस, मतलब कि u डॉट v डिवाइडेड बाय मॉड v आएगा। यही तो फॉर्मूला होता है, ऑन जिस पे बोला है वो नीचे आता है, सही बात है क्या? तो u डॉट v निकालिए, तो u डॉट v आ जाएगा तुम्हारे पास 6 अल्फा, 6 अल्फा मतलब 12 और 2 बीटा मतलब ये भी 12, तो 24 ऊपर आ गया। और मॉड भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36 कितना आ रहा है ये 36, यू डॉट भी सही निकाला हमने, लैम्डा क्या आ जाएगा 30 इंटू दिस, तो 6 अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 2, तो आ गया 12, फिर ये आ जाएगा 2 बीटा आ जाएगा, फिर से आ जाएगा आपके पास 12, तो 24 आ जाने वाला है। और मॉड भी निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 36, है ना, अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आ जाएगा कितना रूट 49, तो रूट 49, तो ये तो 24/7 आ रहा है। 24/7 ऑप्शन में है नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, एक बार देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 2 लैम्डा -6 इंटू 2, 3 लैम्डा -1 इंटू 3 और माइनस लैम्डा दिस माइनस दिस तो -1 इंटू -1, तो आ गया आपके पास 4 9 13 14 और ये आ गया -12 -3 -15 ये आ गया -14, तो लैम्डा की वैल्यू तो 1 ही आएगा। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गया है, तो हमें क्या चाहिए था अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 आएगा, सॉरी अल्फा की वैल्यू 1 आएगा, अल्फा की वैल्यू 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये 0 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गया तो ये 6 आएगा, तो ये 18 आएगा, है ना बेटा, इसको आप लिख लीजिए, ये आ जाएगा बस 18/√49, तो ये आ गया आपके पास 18/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लेट PQ and MN be a two straight line touching the circle this। PQ लाइन है, एक MN लाइन है, इसको टच कर रहा है at the point A and B, let O be the center of circle, AOB π/3 दिया है, locus of the point, अब अच्छा ठीक, चलो तो एक सर्कल बनाओ, यहां से आप 2 लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, तो ये आपका है A और ये आपका है B, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो मान लेते हैं हम, लोकस बोला गया है PQ and MN be two straight line touching this at the point A and B, O सेंटर बोला गया है, O है सेंटर ऑफ सर्कल, AOB जो है वो आपका 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो इससे इसे मिलाएंगे बेटा तो वो 30 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, मतलब ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्या बोला, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड MN, तो मान लो बेटा ये H, K, अच्छा सेंटर कितना है आपके पास 2,3 और रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास √4 प्लस 9 13 4 आ जाएगा आपके पास रेडियस। चलो तो इसका लोकस निकालना, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप क्या लगा सकते हो, अगर आपको ये निकालना है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा आपके पास, ये आपका आ जाएगा, अगर मैं ये देखूं तो sin 30 लगा दिया जाए क्या, sin 30, या फिर यहां से अगर लगाया जाए तो कितना आ जाएगा sin 60 लगा देते हैं, तो sin 60 कितना आ जाएगा बेटा 4 बाई, अगर मान लो इस पॉइंट को मैं R ले लिया तो OR,
तो ओ आर की वैल्यू कितना आ गया बेटा 4/sin60 और sin60 होता है √3/2 तो √3 इंटू 2 मतलब 8/√3 समझ में आया। तो ओ आर स्क्वायर आपको पता ही बेटा ओ से आर तक का डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 8/√3 तो आप इसको सॉल्व करो स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह करोगे तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है चलिए 15 16 देखा if the coefficient of x in the expansion of this is -56 and coefficient of x square x cube both 0। चले बेटा तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 1 माइनस 2x 26 तो आप इसको सॉल्व करो बेटा तो आ जाएगा ax स्क्वायर bx प्लस c ये आ जाएगा 1 माइनस 26c1 2x का पावर 1 फिर आ जाएगा 26c2 2x का पावर 2 फिर आ जाएगा 26c3 2x का क्यूब और ऐसे ही चलते रहेगा। हमें जाना है कहाँ तक कोएफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है और x स्क्वायर x क्यूब तक ही जाना है तो इसके आगे मैं नहीं जा रहा। अब तुम देखो कि कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे कैसे बन सकता है। ये x कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा मतलब b ये c x से मल्टीप्लाई होगा मतलब c इंटू 26c1 इंटू 2 है कि नहीं और कैसे भी बन सकता है क्या नहीं तो इसका वैल्यू जो है वो -56 देगा। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब a इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब कि -2b 26c1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब c इंटू 26c2 इंटू 4 ये 0 है। एक और क्या है एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब कैसे कैसे बनेगा इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब कि a इंटू -2 26c1 इसको इससे कर दिया इस x को x स्क्वायर से करना पड़ेगा मतलब 26c2 इंटू 4 इंटू बी और इस c को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब -c इंटू 8 इंटू 28c3 ये भी 0 दिया हुआ। अब आपको क्या करना पड़ेगा ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू 1300 आ रहा है ये मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपको सॉल्व करना पड़ेगा। b की वैल्यू शायद 100 आएगा और c की वैल्यू 3 आएगा तो इसलिए 1403 आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए 17 देखते हैं बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके रूट है देन द वैल्यू ऑफ दिस तो आपको पता ही है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके जो रूट है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं तो बोला गया है एक्स प्लस 1/x तो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रख दिया है ओमेगा तो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा के पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर के पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब का पावर 4 और ऐसे ही करते करते ये लास्ट में जाएगा ओमेगा के पावर 25 प्लस 1/ओमेगा के पावर 25 का पावर 4। समझ में आया। ठीक अब जरा ध्यान से देखना कि 1/ओमेगा जो लिखा है अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें और इसमें तो ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी देखना अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये तो लिखा हुआ है 2 का पावर 4 आगे क्या बनेगा ओमेगा का पावर 4 तो मतलब वो ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही चलते रहेगा। ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 24। समझ में आया। तो आप देखोगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है और -1 का पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे कितने बनेंगे ये अगर हम पता लगा लिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है अच्छा तो देखना
ये आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 2 के पावर 4, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक बनेगा ओमेगा का पावर 6, ओमेगा का पावर 6 वाला जो टर्म बनेगा है ना, जैसे ये बना था ना बेटा, ये क्या बना था, ओमेगा के पावर 3 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 3, ऐसे ही करते करते ओमेगा 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 6 बनेगा, फिर ऐसे करते ओमेगा 9 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 9 बनेगा, और ये सब कितना देने वाला है, 1 देने वाला है। मतलब ये जो 2 है, सॉरी 2 देने वाला है, तो ये जो 2 है वो कितनी बार आएगा, तो आप देखोगे ये 3 का मल्टीपल में चल रहा है, 3 6 9, लास्ट में 25 तक जा रहा है, मतलब 24 तक जाके रुकेगा वो, मतलब 3 से 24, 3 6 9 12 24 तक, मतलब 8 टर्म्स आने वाले, मतलब 2 का पावर 4 जो है वो 8 बार आएगा, और ये जो है टोटल तो 25 है, अगर 8 ये आया तो 17 ही आएगा, तो प्लस 17, इस दोनों को ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, वैल्यू ऑफ cos sec 10 √3 sec 10, ठीक है, तो इसको आप करोगे 1 बाई साइन 10 माइनस √3 बाई cos 10, एलसीएम ले लो, साइन 10 cos 10, यहाँ पे आ जाएगा cos 10 माइनस √3 साइन 10, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते ही हैं, तो आ जाएगा 2 टाइम्स 1 बाई 2 cos 10 माइनस √3 बाई 2 साइन 10 बाय साइन 10 cos 10, ठीक है, यहाँ भी 2 दे दो और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मैं इस 1 बाई 2 को साइन 30 डिग्री लिखूं तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन 30 cos 30 साइन 10, मतलब साइन 20 बन जाएगा, और नीचे भी साइन 20 है, ये दोनों कैंसिल होकर 4 बन जाएगा। सम ऑफ ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो आप क्या करो, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड x माइनस 1 प्लस 6, x माइनस 1 को t मानो तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, यहां से t का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 और 3, 2 और 3 मतलब मॉड x माइनस 1 की वैल्यू 2 भी है और 3 भी है, तो x का वैल्यू क्या क्या आने वाला है, अगर 2 के हिसाब से देखा जाए तो 3 आएगा और माइनस 1 आएगा, और अगर 3 के हिसाब से देखा जाए तो 4 आएगा और माइनस 2 आएगा, ठीक है। चलो तो सबका सम कितना आ जाएगा आपके पास, 4, तो आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, तो पैराबोला एक बार बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो ऐसा पैराबोला आएगा, एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन इट, तो क्यू भी कोई पॉइंट है यहाँ पे क्यू, तो क्यू हम कैसा पॉइंट लेंगे बेटा, क्यू लेंगे हम y की वैल्यू आप ले लोगे कितना, a की वैल्यू तो 1 है, तो y की वैल्यू ले लो टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2t, ठीक है। चलो तो ये आ गया आपके पास q, लेट द लोकस ऑफ पॉइंट p, लेट द लोकस ऑफ पॉइंट p विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट OQ इंटरनली, तो यहाँ पे OQ आएगा एक लाइन सेगमेंट, यहाँ पे एक P पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 में, मतलब ये 2 और ये 3, बी अ कॉनिक, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड C विच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1, पहले तो ये लोकस निकालते हैं P का, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0,0 है ना, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा आपको, है ना, ये आ जाएगा आपके पास 0,0 O, ये आ जाएगा P जो 2,3 में है, इसको मान लेंगे H, K, और ये आ जाएगा Q जो कि है 2T, TH, तो H की वैल्यू कितना आने वाला है, H की वैल्यू आने वाला है 4T प्लस 0, 4T/5, और K की वैल्यू क्या आने वाला है, K की वैल्यू आने वाला है 2T स्क्वायर 2T²/5, तो कुछ मत करो, यहां से T निकालिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, तो T की वैल्यू कितना आने वाला है बेटा, T की वैल्यू आने वाला है 5H/4, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो K इक्वल्स टू 2/5 T², मतलब कि 25H²/16, तो ये आ जाएगा 5, ये 8, मतलब 8
k इक्वल्स टू 5h²। तो ये भी तो एक पैराबोला ही बन गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब उसने आगे क्या बोला है कि ये जो लोकस आया है उसका कॉर्ड निकालना है विच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,2, है कि नहीं? तो मान लो बेटा ये कोई तो एक कर्व आया, कौन सा कर्व आया यहाँ पर के पास, 5x² माइनस 8y। तो मान लो ये कर्व ऐसा है ना, कुछ तो है ऐसा। बोला है कॉर्ड का इक्वेशन बताइए जो कि इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, कैसा, 1,2 पे। तो आपको पता है बेटा कैसे निकलता है, t इक्वल्स टू s1 से, है कि नहीं? कॉर्ड का इक्वेशन निकलता है, तो t इक्वल्स टू s1 लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले। चलो 21। अच्छा, अब हम इंटीजर टाइप में आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, लेट r बी अ ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इन m में क्वाड्रेटिक है, हैज इक्वल रूट्स। तो अगर इक्वल रूट्स है तो d0 आएंगे, तो d0 कर दीजिए। तो d0 कर दोगे तो b²। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये f' लिखा हुआ है और ये f" लिखा हुआ है। तो b² मतलब 4f' का स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ जाएगा। तो 4ac मतलब 4fx इंटू f'। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बना है, ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको बोल दूं कि ये लिखा हुआ f' डिवाइडेड बाई fx और ये लिखा है f" डिवाइडेड बाई f', कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे यहां से, तो अगर मैंने इसको t माना तो ये dt में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ln fx। यहां से आ जाएगा आपके पास ln f' और प्लस ln c ले लेते, ठीक है क्या? चलिए, तो अब उसने क्या है, c निकालने के लिए उसने बोला है f0 भी 1 है और f'0 2 है। तो x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये आ जाएगा f0 की वैल्यू है 1, मतलब ये आ गया ln 1 मतलब 0। अच्छा, f'0 जो है वो कितना है, 2, तो ये आ जाएगा ln 2। तो यहां से आपके पास क्या आ गया है, ln c की वैल्यू है जो बेटा वो माइनस ln 2 आया, मतलब c की वैल्यू 1/2 आया। तो अगर c की वैल्यू 1/2 आया है तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, fx इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से c की वैल्यू 1/2 कर दूं तो ये आ जाएगा ln f' इंटू सी, और ln fx, तो इधर ln fx है, इधर ln f' इंटू सी है। तो आपके पास fx इक्वल्स टू f' इंटू सी बचेगा और c मतलब 1/2, सही है क्या? चलो, तो अब देखो फिर से यहाँ से क्या बन रहा है। तो अगर मैंने यहाँ से इसको लिख दिया 2 इक्वल्स टू f' अपॉन fx, फिर से इंटीग्रेट करिए तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, 2x प्लस डी इक्वल्स टू ln fx। समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर से d निकालने के लिए क्या पुट कर दिया जाए, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, d 0 आ गया, मतलब fx की वैल्यू आ चुका है बेटा e का पावर 2x। अगर fx की वैल्यू e का पावर 2x आ गया है तो आपसे पूछा गया है f ऑफ log x माइनस x। तो अगर यहाँ x है तो आपको पूछा है ln x माइनस x, तो ये आ जाएगा e के पावर 2 टाइम्स ln x माइनस x। ये फंक्शन कहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन, मान लो ये gx लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो आ जाएगा e का पावर 2 ln x माइनस x और इंटू 2 1/x माइनस 1। ये आना चाहिए क्या, इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये और ये तो पॉजिटिव नंबर तो हट गया, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहां से x की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगा ओपन 0 से क्लोज 1। तो ओपन 0 से क्लोज 1 आ जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आने वाला है, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 1, तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, a1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, an प्लस 1 की वैल्यू है ना, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है। an प्लस 1 की वैल्यू दिया हुआ है
an/2 प्लस n² माइनस 2n माइनस 1 n² n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। यहाँ पे आप देखोगे ये n+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पे हम n+1 का होल स्क्वायर टाइप बना ले तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, और वो बन भी सकता है क्योंकि -2n -1 है। अगर यहाँ -n² और होता तो माइनस कॉमन लेके n+1 का होल स्क्वायर बन जाता, तो हम वही करने वाले है ना। तो आ जाएगा an+1 an/2 प्लस n² माइनस n² करो तो ये आ जाएगा 2n² और माइनस n+1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास n² n+1 का होल स्क्वायर। इसको जरा सिंप्लीफाई और करिए तो आ जाएगा an/2 प्लस इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/n+1 होल स्क्वायर माइनस 1/n। ठीक है क्या? चलो अब देखते हैं आगे क्या किया जाए। आपसे पूछा गया n-2/n²। चलो तो क्या करो, ये वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो आ जाएगा n+1 -2 टाइम्स n+1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू an/2 माइनस 1/n²। सही है क्या? आप देखो हमें चाहिए an माइनस 2/n², तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो ये 2/n² आ जाएगा, तो एलसीएम लेके इधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स n+1 माइनस 2/n+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू an माइनस 1/n², यहाँ इंटू 2 आ जाएगा। सही है क्या? तो अब देखोगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ n है तो यहाँ भी n है, यहाँ पे n+1 है तो यहाँ भी n+1 है, ऊपर भी 2 है ऊपर भी 2 है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए bn मानूं, जो कि यही है, ये bn आ गया आपका, तो ये जो है बेटा वो bn+1 बन जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो यहां से क्या आया कि आपके पास 2 टाइम्स bn+1 जो है बेटा वो bn के इक्वल आ गए। मतलब क्या हो गया कि bn+1 डिवाइडेड बाई bn, ये तो 1/2 आ गया ना। इससे क्या पता चला हमें कि ये bn जो है वो कैसा है, gp है। bn जो है वो कैसा है, gp है। और आपसे ये क्या पूछ दिया है, इनफाइनाइट gp का सम। तो इनफाइनाइट gp का सम जो है ना, वो कितना आ जाएगा बेटा, b1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, और r की वैल्यू तो 1/2 आया, तो 1/2, और इसका मॉड भी लेना है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, मॉड b1/1/2। अब b1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। b1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देखो bn हमने तो इसी को माना है, तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट किया तो b1 आ जाएगा। b1 मतलब a1 की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 मतलब -1, तो ये आ जाएगा पास मॉड ऑफ -2 मतलब 2n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है m एंड n एक सेट है S, m n की वैल्यू 1 से 50 है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट m, n इन द S सच दैट दिस इज मल्टीपल ऑफ 5, 6 के पावर m प्लस 9 के पावर n जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, उसकी वैल्यू p दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना बेटा, 6 के पावर m की वैल्यू 1 से 50 है, तो अगर मैं 6 का पावर 1 लूँ, 6 का पावर 1 लूँ तो भी आएगा, लास्ट डिजिट पे ध्यान देना, 6 का पावर 1 लेंगे तो 6, 2 लेंगे तो भी लास्ट डिजिट 6, 3 लेंगे तो लास्ट डिजिट 6, 4 लेंगे लास्ट डिजिट 6, मतलब कोई भी पावर ले लो लास्ट डिजिट 6 ही आने वाला है। समझ में आया? अब हम 9 की तरफ देखते हैं, 9 का पावर है, अगर 1 लिया तो लास्ट डिजिट आएगा 9, 2 लिया तो 1, फिर 9, फिर 1, ऐसे ही चलेगा। और आपको उसने क्या बोला है कि मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, दोनों का सम मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो लास्ट डिजिट या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा, मतलब अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो फिर लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। तो अब देखोगे तुम कि लास्ट डिजिट 5 कैसे कैसे बन सकता है। अगर मैंने यहां से 9 लिया और यहां से 6 ऐड किया तो लास्ट डिजिट 5 बनेगा,
यहाँ से 9 लिया, 6 लिया, लास्ट डिजिट 5 बनेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से 1 लिया और यहाँ से 6 लिया तो लास्ट डिजिट तो 7 बनेगा ना बेटा, वो मल्टीपल ऑफ 5 तो होगा ही नहीं। मतलब m के लिए तो हमारे पास कोई भी कंडीशन आएगा, मतलब m की वैल्यू 1 से 50 कुछ भी रख लो, 50 तरीके हैं। लेकिन n के लिए आपके पास देखोगे 9, फिर 9, ये वाला टर्म नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, मतलब 1 से 50 में इवन नंबर वाले नहीं चलेंगे, तो ऑड वाले सारे चलेंगे, मतलब 25। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 25 25 125 1250। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, p की वैल्यू। सही है क्या? चलिए q की वैल्यू क्या बोला है, m प्लस n इज स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज q। m प्लस n जो है वो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर मतलब पहले तो 4 आएगा, m प्लस n की वैल्यू 4 आ जाए, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो अब m प्लस n 4 कितने तरीके आ सकता है, 1 3 3 1 2 2, मतलब 3 तरीके से। m प्लस n 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 9 कैसे आ सकता है, 1 8 8 1, मतलब इसका डबल कर देंगे हम। ठीक है, पहले ऐसे काउंट कर रहा हूँ, 1 8 2 7 3 6 4 5, और उसका डबल कर देंगे तो 8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8। उसी तरह m प्लस n 25 आएगा, तो 25 का आप ऐड करोगे तो 24 आ जाएगा। फिर m प्लस n जो है वो कितना आ जाएगा, 49, 7 का स्क्वायर, तो ये 48 आ जाएगा। इसको आप ऐड कर लोगे तो ये आपका q का वैल्यू आ जाएगा, q आ गया आपके पास 3 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 48, और फिर p प्लस q आप करोगे 1333, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 24 में देखते हैं। 24 में बोला गया है कि अल्फा बीटा रियल नंबर है, a दिया हुआ इतना, b दिया हुआ इतना। अच्छा, आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2y, ये तो नल मैट्रिक्स, और b स्क्वायर माइनस 3b प्लस i, ये भी नल मैट्रिक्स। तो आपको पता है बेटा ये जो 4 है ये होता है ट्रेस ऑफ a, है कि नहीं? तो ट्रेस ऑफ a 4 दिया हुआ है, तो ट्रेस ऑफ a कितना आएगा बताइए, अल्फा प्लस 2, तो अल्फा प्लस 2 4 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें डायरेक्टली पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू 2 होने वाली। अच्छा, उसी तरह ट्रेस ऑफ b 3 दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ b कितना आएगा, बीटा प्लस 1, ये दिया हुआ है 3, मतलब बीटा की वैल्यू भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे उसने क्या बोला है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ AQ माइनस BQ, है कि नहीं, ये पूछा गया। ठीक, तो AQ निकालेंगे हम, तो AQ कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना, AQ आपको निकालना है। तो यहां पे आप देखोगे a स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, a स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 4a माइनस 2y, तो AQ के लिए a मल्टीप्लाई कर दो, तो AQ आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a, फिर से a स्क्वायर की वैल्यू चिपका दो, तो आ जाएगा 4a माइनस 2i माइनस 2a, तो आ जाएगा 16 14a और माइनस 8i, तो ये AQ आ गया। BQ निकालो, तो b स्क्वायर कितना दिया हुआ है, b स्क्वायर दिया हुआ है 3b माइनस i, तो BQ कितना आ जाएगा, 3b स्क्वायर माइनस b, मतलब 3 इंटू 3b माइनस i माइनस b, मतलब 9b माइनस 4i, ये आ गया आपके पास BQ। समझ में आया? अच्छा, तो अब देखो इसका जो वैल्यू है बताया, ये इसका जो वैल्यू होगा बेटा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ AQ माइनस BQ। अगर मैं अभी ये 2 भूल जाओ तो इसका वैल्यू आएगा 2 माइनस 1, मतलब ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ AQ माइनस BQ। तो आप क्या करो, देखो AQ आ चुका है आपके पास 14a माइनस 8i, a भी दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू भी आ चुका है, इसमें आप पुट करो, यहां पे रखो तो AQ आ जाएगा, फिर BQ आ जाएगा। अब AQ आ गया, BQ आ गया, दोनों का आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करके उसको सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू शायद माइनस 15 आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगा,
-15 आएगा और आपको उसका भी स्क्वायर करना है, मतलब 225 आपका आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप आगे कर लेना, है ना, यहां तक कर दिया मैंने। चले आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 25 वाला क्या दिया हुआ है। 25 में दिया हुआ है 0 से पाई sin 3x sin 2x sin x। अच्छा, sin 3x sin 2x sin x हमें मॉड में दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें तो पता नहीं है, तो पहले वही देखना पड़ेगा हमें। तो चलो देखो, 6 टाइम्स 0 to पाई मॉड, क्या करो इसको और इसको मर्ज कर दो, तो साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 2x dx। सही है क्या? ठीक। देखो साइन 2x हम कॉमन तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर से क्या है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से पाई दिया हुआ है, तो x की वैल्यू अगर 0 से पाई दिया है तो 2x नेगेटिव में भी निकलेगा पॉजिटिव में भी निकलेगा, तो एक तो वो भी कर सकते हैं, या फिर क्या हम करते हैं इसको और सिंप्लीफाई किया जाए। साइन 2x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यह आ जाएगा 4 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस यहां से आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप क्या करो कि साइन एक्स कॉमन ले लो, तो साइन एक्स कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन लो तो ये 12 आ जाएगा 0 से पाई। अच्छा, साइन एक्स कॉमन लोगे तो वो मॉड के अंदर कॉमन आएगा, लेकिन x की वैल्यू 0 से पाई दिया हुआ है, तो अगर x की वैल्यू 0 से पाई है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये साइन एक्स आ जाएगा, और मॉड के साथ 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। चले अब क्या करो, आप कॉस एक्स को t मान लो, तो ये साइन एक्स dt में चला जाएगा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो -12 बाहर आए, लिमिट देखते हैं क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2t² प्लस t dt। अच्छा, cos x को t माना है, तो जब 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, और पाई पुट करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको लिमिट को इंटरचेंज करो, तो ये -1 से 1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सही बात है क्या? ठीक। अब -1 से 1 में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो कैसे देखेंगे, तो आप देखना ये लिखा हुआ है 2t² प्लस t, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ t इंटू 2t प्लस 1, है कि नहीं। ये कहाँ कहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, तो -12 और 0 प्लस माइनस प्लस, मतलब कि -12 से पहले नेगेटिव, -12 से पहले पॉजिटिव, -12 से 0 नेगेटिव, और 0 के बाद पॉजिटिव। तो अब आप जो है इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12 ऐसे कर लो, -12 से हाफ जाए, -12 से -1 से -12 जाएगा, -1 से -12 जाएगा, और वो कैसा होगा पॉजिटिव से, मतलब 2t² प्लस t है dt। फिर -12 से 0 जाएगा तो नेगेटिव आएगा, 2t² प्लस t dt, और फिर 0 से 1 जाएगा तो 2t² प्लस t। इसको आप बेटा सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो 17 आ जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका मैथ्स का डिस्कशन, ठीक है। चले, थैंक यू।